दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं हूं और आप देख रहे हैं एजी मोहथर चैनल। दोस्तों अगर आपके पास जो है कोई भी ज़मीन जायदाद खरीदना है तो अगर कोई भी बिल्डर से अगर ज़मीन प्लॉट खरीद रहे हैं उसको लोन के माध्यम से या फिर जो इंस्टॉलमेंट के माध्यम से आपको क्या करना पड़ता है, कैसे आप खरीद सकते हैं। दोस्तों आपके पास पूंजी भी कम है और कोई भी बिल्डर से आप जो है ज़मीन को खरीदने जा रहे हैं तो पहले आप क्या करेंगे, बिल्डर को पहले जाँच पड़ताल कर लेना चाहिए कि बिल्डर जो भी वहाँ जहाँ पे कॉलोनी बनाया है वो कॉलोनी क्या गवर्नमेंट से जो है अप्रूवल है या नहीं है। गवर्नमेंट से अप्रूवल दैट मीन्स वहाँ पे गवर्नमेंट के अनुसार रूल के अनुसार वो वहाँ पे वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये चीज़ हमें देखना जरूरी होता है। बहुत सारे लोगों का पहले क्या था कि बहुत सारे बिल्डर लोग क्या करते थे, कब्जा ज़मीन को भी जो है सरकारी ज़मीन को भी जो है कब्जा में लेकर उसको भी प्लॉटिंग करके लोग जो है बेच देते हैं। ठीक है, तो ऐसे मामले में क्या होता है कि जो है बहुत साल के बाद 10 साल 15 साल 20 साल के बाद क्या होता है कि उसमें गवर्नमेंट की जब आंखें कॉलोनी रहता है उसको सभी को जो है नष्ट कर देता है। ठीक है, पूरा डिस्ट्रॉय कर देता है, ऐसी भी मामला होता है। तो इसलिए जो है अभी अगर जो है आपने कभी भी जो है आप जो प्लॉट खरीद रहे हैं कोई भी बिल्डर से तो पहले तो जांच पड़ताल कर लें कि वो क्या आजकल के डेट में जो है रेरा को ध्यान देना चाहिए, रेरा रजिस्ट्रेशन के वाकई में जो वो कॉलोनी का हुआ है कि नहीं हुआ, ये चीज़ें जांच पड़ताल कर लेना चाहिए। अगर आप कोई भी बिल्डर के पास जाते हैं ज़मीन खरीदने के लिए तो पहले आपको ये देखना होगा कि उनके पास रेरा सर्टिफिकेट है कि नहीं, वो आपको देखना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ में वो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से उन्होंने जो है अप्रूवल पास कराया है कि नहीं है, ताकि वो जो कॉलोनी बनाया है उस कॉलोनी का नक्शा टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से ऑलरेडी जो है पास हुआ है कि नहीं, उसमें मोहर लगा हुआ है कि नहीं, और उनके जो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग का जो है साहब हैं जो कि वहाँ के जो अधिकारी हैं उनका साइन इन है या नहीं है, वो सारी चीज़ चेक कर लेना चाहिए। विकास अनुज्ञा है कि नहीं है ये भी देखना चाहिए, से लाइसेंस मिला है कि नहीं वो भी देखना जरूरी है। अगर वो जो शहरांचल में है, शहर के अंदर अगर आप ले रहे हैं तो उस जगह नगर निगम का जो है लाइसेंस लेना बहुत ज़रूरी होता है, यानी कि रजिस्ट्रेशन जरूरी होता है। ठीक है, और नगर पंचायत अगर है तो नगर पंचायत से जो है वहाँ पे साइन है या नहीं है। थोड़ा सा गांव साइड में अगर है तो वहाँ पे नगर पंचायत से जो है वहाँ पे अप्रूवल है कि साइन है कि नहीं, लाइसेंस है कि नहीं, वो सारी चीज़ हमें देखना जरूरी होता है। तो ये सारे कई चीज़ें जो होता है सरकारी कागजात हैं तो ये चेक करना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसके बाद ही जो है आप उस ज़मीन पर जो है उस बिल्डर से जो है आप प्लॉट के लिए सौदा कर सकते हैं। सौदा तय करके आप जो है उसको इंस्टॉलमेंट के तौर पर आप ले सकते हैं, ताकि वहाँ से क्या होता है कि उन लोग से जो उनका बैंक से लिंक भी रहता है तो उसमें आप अगर इंस्टॉलमेंट से लेते हैं तो आपको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होती है। लेकिन उसमें एक चीज़ मैं और बताऊंगा आपको क्या चीज़ ध्यान देना चाहिए, वो भी हम आपको आगे चल के बताएंगे। तो दोस्तों वहाँ पर क्या होता है कि आपने जो है इस टाइप का जो है आप करते हैं तो पूरा चेक कर लिया, आपने पूरा डिटेल चेक लिए, उसके बाद जो है आपने 21,000 या 50,000 या 1 लाख रुपये इस टाइप का एडवांस देकर आपने जब वहाँ पर बुक करते हैं तो बुकिंग जिस दिन होता है उसी दिन आपका जो है एग्रीमेंट भी बन जाती है। जो एग्रीमेंट जब बन जाता है तो उसमें जो है टाइम पीरियड जो है बिल्डर लोग जरूर लिखते हैं उसमें टाइम पीरियड, यानी कि 3 महीने के अंदर जो है रजिस्ट्री कराने का, या 6 महीने के अंदर रजिस्ट्री कराने का, या 8 महीने के अंदर रजिस्ट्री कराने का नियम वहाँ पे लिखा हुआ रहता है। अगर मान लीजिए आपने जो है उसमें लिख दिया है कि 6 महीने के अंदर मैं रजिस्ट्री करा लूँगा, इस टाइप का अगर आपने उसमें एग्रीमेंट में जो है मेंशन कर दिए हैं तो आप जो 6 महीने के अंदर जो है आपको रजिस्ट्री कराने की कोशिश करें। अगर उससे अगर लेट हो जाता है तो हो सकता है जो आपके पास जो है जो एडवांस दिया हुआ पैसा आपके साथ डूब भी सकता है। तो इसलिए जो है आप कोशिश करें कि अगर 6 महीने या 8 महीने अगर टाइमिंग दिए हैं तो उसी के अंदर उतने दिन के अंदर जो है आप उसको उस एग्रीमेंट का जो है रजिस्ट्री कराने की कोशिश करें, तो आगे चल के आपको कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो। या फिर जो है अगर आप जो है कोई भी समस्या आ गया, कुछ प्रॉब्लम आ गया तो उस जगह में आप क्या करेंगे, आप बिल्डर के पास जाएंगे, रजिस्ट्री अगर नहीं करा पा रहे हैं तो कुछ समस्या आने के वजह से आपके पास जो मनी का प्रॉब्लम आ रहा है और रजिस्ट्री नहीं करा पा रहे हैं, ऐसे मामले में आप उन बिल्डर को जाएंगे, बिल्डर के पास जाएंगे और बिल्डर से जाने के बाद वहाँ के बिल्डर को बोलेंगे कि सर हमारे पास जो पैसे की व्यवस्था नहीं हो पा रहा है कि हम जो है अभी रजिस्ट्री नहीं कर पाएंगे, आपको 2-3 महीने के लिए जो है फिर आगे जो है इसको बढ़ा दिया जाए। तो उसी एग्रीमेंट में आप लिखवा सकते हैं या फिर जो है आप उनको बताकर जो है आ सकते हैं। तो अगर वो हाँ राजी हो जाता है तो ऐसे मामले में आप
फिर जो है 2-3 महीने के बाद जो है उसको स्टे ले सकते हैं, यानी कि उसके बाद भी आप जो है रजिस्ट्री करा सकते हैं। लेकिन सूचना बहुत ज़रूरी दें कि अगर इस टाइप का एग्रीमेंट में लिखा हुआ है तो चुपचाप ना बैठें, शांत ना बैठें। एग्रीमेंट बना देने के बाद जो है उसको शांति से चुपचाप ना रहें, उसको भी ध्यान दें कि हाँ कितना दिन तक वैलिड है, ताकि वहाँ तक कितना दिन में जो है सो रजिस्ट्री कराने का उसमें लिखा हुआ है और क्या क्या नियम कानून लिखा हुआ है, क्या क्या शर्तें वहाँ पे लिखा हुआ है। शर्त को बिल्कुल बहुत ही ध्यानपूर्वक जो उसको आपको ध्यान दें और उसी आधार पर जो है आपको उसमें काम करना होगा, तो आगे चल के आपको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होता है। क्योंकि बिल्डर लोगों के पास बहुत सारे प्लॉट रहते हैं, क्योंकि उनको तो पैसे की ज़रूरत है, तो बिजनेस कर रहे हैं, इसलिए जो है आपकी समस्या को उतना ज़्यादा नहीं सुनेंगे, उनको पैसे की आवश्यकता है। तो ये सोचते हैं कि उन लोग जो है अगर आप टाइमली अगर आप जो है उसको रजिस्ट्री नहीं करा पाते हैं तो हो सकता है उस प्लॉट को किसी दूसरे व्यक्ति को भी आपको सेल कर सकते हैं, बेच सकते हैं। तो इसलिए मैं आप कह रहा हूँ कि ये चीज़ें वहाँ पे उनके पास जाकर जो सुझाव करना बहुत ही ज़रूरी है। और चेक तो करना जो है रेरा रजिस्ट्रेशन चेक करना बहुत ही अनिवार्य चीज़ है, बहुत ही ज़रूरी चीज़ें होती है। और उसका रेरा से बहुत बेनिफिट फ़ायदा भी रहता है, आपके भी फ़ायदा रहता है, और जो है जो सेल करता है उसको भी फायदा है और ख़रीदने वाला को भी फायदा होता है रेरा से, जो कि 2016 में रेरा का जो नियम लागू हुआ है तब से बहुत ज़्यादा जो है ज़मीन वाद विवाद में बहुत काफ़ी ज़्यादा जो है सुधार भी हुआ है। तो दोस्तों आज का वीडियो आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जाते जाते यही कहना चाहेंगे, चैनल में अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले टाइम में ज़मीन से रिलेटेड आप लोग को और भी बहुत सारा वीडियो मिलता रहेगा। आज लेते हैं फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक दिल से नमस्कार।